जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो हमारे जीवन से जुड़ा है। कैसे, तो अभी देखेंगे हम कैसे जुड़ा है। तो हम बात करते हैं संज्ञा की। किसकी? संज्ञा की। ये वो टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक है हिंदी का, और ये वो टॉपिक है जो हमारे जीवन में हम रेगुलरली काम लेते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। ये वैसे इतना भारी भरकम है नहीं, दिख रहा है वैसे है नहीं वैसे। हाँ, ऐसे शब्द जो मतलब कि आप सुनते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाए, आंखों के सामने आपकी तस्वीर बन जाए, इमेज बन जाए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि आप जो भी आपके, हाँ समझ रहे हैं, जैसे कि हाँ इसने बात की कि मोहन, ठीक है, मोहन हो गया, सोहन हो गया, कुछ भी बात कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो बहुत एग्जाम्पल लेंगे आपसे, बहुत देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ बस हाँ, अब शुरू करते हैं। ठीक है। कि संज्ञा, हम शॉर्टकट में इसको जाने, वैसे हम परिभाषा बता देती हूँ स्टार्टिंग में आपको, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि को सबको बोध करा मैंने बिन काय के पापा संज्ञा। ठीक है। जिसके बिना भाषा और भावना दोनों अधूरी हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आज हम समझेंगे और आज हम जानेंगे नाम को, और नाम ही क्या है? संज्ञा। ठीक है। ये व्याकरण की पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी है जो हम चढ़ने जा रहे हैं। और अगर ये आपको समझ में आ गई ना, तो आपको हिंदी इतनी आसान लगेगी। हाँ, कभी नहीं पढ़ी ना तो भी समझ में आएगी। बैठ तो सही। ठीक है। ठीक है, बात कर लेते हैं वे शब्द। शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, गुण, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, क्या है? गुण, ये सारे क्या है? हाँ संज्ञा। ये सभी की हमें क्या देती है? जानकारी कह सकते हैं, या फिर पहचान कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं बोध करवाती हो, उसे क्या कहते हैं हम? संज्ञा। संज्ञा को हम एक बेसिक रूप से समझ सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अलग कलर से लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा क्या है। नाम को ही क्या कहते हैं हम? संज्ञा। आसान भाषा में कुछ भी नाम हो सकता है, वह सारी क्या है? संज्ञा। जैसे कि हम व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति में हो गया राम, हो गया श्याम, हो गया सीता, हो गई मोहन, हो गया विकास, हो गया खुशी, हो गया नहीं खो गई। ठीक है, खो गई नहीं, हो गई। ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो गया? व्यक्ति। वस्तु, हाँ जैसे आपके हाथ में पुस्तक, कुर्सी, मोबाइल, बोर्ड, ये सारे क्या है? हाँ ये सारे क्या है? वस्तु। स्थान, कौन से स्थान से आए हो आप और कौन से स्थान पे बैठ रहे हो भी, ये सारे क्या है? स्थान है। दिल्ली हो गया, राजस्थान है, जयपुर है, कुचामन है, ये सारे क्या है? स्थान है। स्कूल है, खेत है, सारे क्या है? सारे क्या है? स्थान है। फिर बात कर लेते हैं हम भाव की। हाँ, भाव की, जैसे क्रोध है, खुशी है, खुशी वो ये वाली खुशी नहीं, खुशी है ना हंसना, हंस रहे हो ना आप, वो खुशी। ठीक है। प्रेम है, ये सारे क्या है? भाव है। जाति, जाति, जैसे कि हम एक लड़के को बुलाएंगे या फिर सारे लड़के। कक्षा, कक्षा नहीं, हाँ ओके। पक्षी,
तो सारे पक्षी आ गए, एक पक्षी ने थोड़ी बोला, सारे पक्षी आ गए जो आसमान में उड़ते हैं, वो मेल फीमेल वो अलग बात है, ठीक है। समूह, समूह का नहीं है, समूह यानी भीड़, सेना बोल सकते हो, भीड़ बोल सकते हो, झुंड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी तो कैसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम संज्ञा के भेद की, संज्ञा के प्रकार की। हाँ, पार्ट ऑफ संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है? वैसे तो ये मूल रूप से तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के। इतनी समझ में आई आपको संज्ञा के भेद? संज्ञा के भेद, भेद। हाँ, अलग पढ़ेंगे, एक बार लिख तो सही, एक बार इसके तरीके से बना ले तो दे, ठीक है। संज्ञा के इसकी बात कर लेते हैं, भेद। ऐसे नहीं समझ आएगा, भेद की बात कर लेते हैं, ठीक है। संज्ञा ही पढ़ रहे हैं तो भेद हो गए संज्ञा के, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक की, व्यक्तिवाचक, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, हाँ, एक बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में हम क्या पढ़ेंगे जी? किसी मतलब वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी दे, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी दे, वो क्या हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गंगा की, गंगा। तो गंगा वैसे आप में से नाम है किसी का गंगा, हाँ, एक का नहीं, 2 का मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा, लेकिन हम इस गंगा की या फिर उस गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस गंगा की जो है नदी, जो क्या है नदी, जो एक विशेष है, विशेष ये खास बात ये, तो उसी की बात करें, ठीक है। हाँ, मीरा, मीरा सभी का नाम होता है वैसे, मीरा सभी का नाम होता है, लेकिन हम खास की बात करेंगे, खास मतलब विशेष भक्त की बात करेंगे, तो क्या हो गई? तो हम बात कर लेते हैं, उदाहरण भी देख लेते हैं इसके, इसको हटा दूं क्या? ठीक है। हाँ, परिभाषा तो है, इतनी तो समझ में आई होगी आपकी। ये बोले 5th 6th, हाँ 7th 8th में पढ़ी होगी ना आपने, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं भेद, ठीक है। एक बात कर लेते हैं हम व्यक्तिवाचक, ठीक है। एक हम बात कर लेते हैं जातिवाचक, और एक हम बात कर लेते हैं भाववाचक। मूल रूप से तो ये 3 ही होती है, लेकिन 2 बच्चे हैं किसके? जाति के, एक द्रव और एक हो गए अपने समूहवाचक। किसके? समूह वाचक, ठीक है। हाँ, हाँ, इतना समझ में आया? हाँ, जाति के 2 भेद और है ना, और है ना, जो 5 हो गए ना। हाँ, तो पहले पढ़ लेते हैं हम व्यक्तिवाचक के। व्यक्तिवाचक क्या है? तो वह संज्ञा है जो किसी विशेष का, हमने भी बात की है, किसी विशेष का बोध कराती है। वो क्या है? जो मतलब की बात कर लेते हैं, किसी विशेष का बोध करवाती है। विशेष यानी कि विशेष का बोध कराती है, आप इतना याद रखना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण लिखेंगे या फिर जैसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसी की बात करेंगे। जैसे हो गया ना, हमने बात की गंगा, तो गंगा अपने आप में विशेष है। जैसे हम बात कर लेते हैं कृष्ण, विशेष है। हाँ, महादेव, देवों का देव महादेव। हाँ,
हाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन रटने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम इस चीज़ों को मतलब जानेंगे, अपने अंदर से महसूस होना चाहिए ना अपने अंदर में, हाँ हमने चीज़ें सीखी है, ये थोड़ी ना रट लिया। स्टार्टिंग से वैसे आपने एप्लीकेशन रटी होगी ना इंग्लिश वाली, वो बोला सभी ने रटी, हाँ सभी ने रटी है, हाँ सही है। राम, राम की बात, हाँ तो राम, ये सारे बहुत ज़्यादा राम ये थोड़ी ना है, ये हो गए मतलब सभी ने राम नाम रखा है, सभी का नाम होगा, लेकिन हम एक पर्टिकुलर इंसान की, एक विशेष इंसान की बात कर रहे हैं, रामायण वाले राम की हम बात कर लेते हैं, सीता की, तो एक विशेष है, उनमें एक विशेष है कि हम उनकी बात कर रहे हैं, त्याग की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जातिवाचक संख्या की, जिसके दो पार्ट है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। जिसमें जाति का बोध हो वो जातिवाचक है, वो नाम जो अकेले नहीं आते, अपनी टीम लाते हैं, जंड साथ में, ऑल फैमिली मेंबर को लाते हैं साथ में, वो क्या हो गए, जातिवाचक। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं बच्चा, एक थोड़ी ना हो गए, हजारों बच्चे। बात कर ली हमने पक्षी की, सारे पक्षी आ गए, ठीक है। लड़का, सारे लड़के आ गए, पेड़, सारे पेड़ आ गए, नीम बबूल आम सारे आ गए, ठीक है। हाँ अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है, तो द्रव्यवाचक उसे कहते हैं मतलब कि जो पदार्थों से या सामग्री से, हाँ वस्तु बनी हो, कोई ना कोई वस्तु बनी हो, जैसे ठोस, गैस, वैसे तो हमने साइंस में पढ़ते हो ना आप, हाँ जिनकी गिनती नहीं कर सकते, वेरी गुड, हाँ जिनकी गिनती नहीं कर सकते, जिन्हें तोड़ नहीं सकते, सॉरी जिन्हें तोड़ सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते, माप सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम पानी की, घी की, एक दो आप बताओ। पानी हो गया, घी हो गया, हाँ सोना हो गया, तेल हो गया, क्या है इनको, लोहा हो गया, हाँ रेत नहीं, हाँ रेत या मिट्टी बोल सकते हैं, मिट्टी, ये सारे क्या है द्रव्यवाचक में। हाँ मतलब कि कुछ पदार्थ से कुछ ना कुछ बनी है, कुछ ना कुछ वस्तु बनी है, जिन्हें सिर्फ हम गिन नहीं सकते, क्या बात करते हैं, हाँ ठीक है, गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक। अब हम बात कर लेते हैं समूहवाचक, यानी कि एक झुंड की, झुंड भी बोल सकते हैं उसको, भीड़, समिति, संघ, ये क्या है, हाँ टोली, सेना, ये सारी क्या है, हाँ इसमें बोल तो दिया, पानी हो गया, भाई दूध नहीं लिखा, इसका दूध लिखो, दूध, ठीक है। हाँ हवा रह गए, हवा, कहाँ लिखूं, हवा, ठीक है। हाँ इसमें बात कर लेते हैं कक्षा, संसद, ये भी हो जाएगा, ये इसके अलग है ना, और इसके अलग है संसद, ठीक है। ये सारे हो गए आपके, हाँ जातिवाचक। अब हम बात कर लेते हैं भाववाचक की, कि भाववाचक क्या है। भाववाचक जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, मतलब की बात करते हैं, जिन्हें ओनली हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये क्या है, भाववाचक, समझ में आया। जैसे कि हो गया दुख, सुख, सच्चाई, क्रोध, गुस्सा, हाँ ये सारे क्या हो गए, भाववाचक,
जैसे कि मैं बात कर लूँ आपसे, ये अलग है कि प्रेम जिये थे बता सको कतो करो, गुस्सा कितना % करो, दुख थाने दुख कतो के जे थाने लाइफ में कतो के बता सको, जाहिर कर सको। ठीक है, कौन बता सको ने ठीक है, मत बताओ है। तो बाका ये भाववाचक जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वह क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो हो गई हमारी पूरी संज्ञा कंप्लीट, हमने एक नज़र में हमने देख लिया। तो हम बात करते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति ये बोल रहा परिभाषा वापस लिख, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध। जाति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह, गुण, ये सारे क्या है? सभी का क्या करवाती है? बोध। सभी का बोध करवाती है। ठीक है, सभी का क्या करवाती है? बोध। तो हम वापस रिवीजन कर लेते हैं एक ही क्लास में, एक ही बार में, जो आपकी 7 ही मिनट में। ठीक है, तो संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराती है, वो क्या है? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की। कितने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, मूल रूप से बोल रही हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना और नहीं ये बोलना, मूल रूप से बात कर रही हूँ मैं, मूल रूप से 3 प्रकार की। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो ये बोलोगे 5 कैसे लिख दिए फिर। ठीक है, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में हम बात कर लेते हैं कि किसी विशेष इंसान की बात हो रही हो। विशेष इंसान की बात हो रही हो, जैसे गंगा है, कृष्ण है, राम है, श्याम है, श्याम हो गया, वो क्या है? विशेष है, विशेष के बारे में बात की हमने। फिर जातिवाचक, जैसे कि जातिवाचक 2 भागों में, 2 पार्टों में है, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। जातिवाचक तो जिसका मतलब जाति का बोध हो, जैसे कि बात कर लेते हैं हम, बच्चा है, लड़का है, पक्षी है, तो सारे पक्षी आ गए, पेड़ है, सारे पेड़ आ गए, तो वो क्या है? जातिवाचक। द्रव्यवाचक जैसे पानी है, घी है, सोना है, तेल है, लोहा है, मिट्टी है, ये क्या है? द्रव्यवाचक, जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन हम माप सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया अपने समूहवाचक, झुंड। समूहवाचक क्या है? झुंड की बात कर लो, भीड़, समिति, यानी एक से अधिक पूरी टीम लेके आए, उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक। फिर बात करते हैं भाववाचक। भाववाचक का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि प्रेम है, तो प्रेम आप बता नहीं सकते कितना करते हो, 100% में से आप बता सकते हैं, 90% है, 10% है, 20% नहीं बता सकते, तो क्या हो गया? प्रेम हो गया, गुस्सा हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, सच्चाई है, ये सारे क्या है? अपने भाववाचक। तो हम आज की क्लास हमारी इतनी ही, और आगे हम अलग टॉपिक लेके चलेंगे और आप बता देना हमें कौन सा टॉपिक है और उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं था। और हम बेसिकली हम यूज़ में लेते हैं वो नाम जो हमारे जीवन से जुड़ा है, और हम डेली नाम में लेते हैं। जैसे कि कोई नया स्टूडेंट आ गया क्लास में तो उसका नाम पूछते हैं, आप बताते हो उसे, तो ये सारे क्या है? संज्ञा ही है। कौन से गाँव से आई तो भी आप बताते हो, कौन से गाँव से आप हो तो भी बताते हो। ये सारे क्या है? संज्ञा। ठीक है, नाम, आप नाम दे के आप पता लगा सकते हो क्या है, कौन सी संज्ञा है, किसमें क्या है। आप भाववाचक में बता नहीं सकते कि कौन सा है, तो आप बता सकते हो ना भाव कौन सा है, आप बता सकते हो जातिवाचक कौन सा है। ठीक है, आप बता सकते हो व्यक्तिवाचक कौन सा है, द्रव्यवाचक कौन सा है, समूहवाचक कौन सा है। ठीक है, क्रिया में बोल रही है ना, आप क्रिया में बता सकते हो। क्रिया में जैसे कि किसको बताना है? भाववाचक को बदलना है। जैसे कि भाववाचक को क्रिया में बदलना, कैसे बदलेंगे? चढ़ना है तो इसका क्या हो जाएगा? चढ़ाई। जैसे चढ़ना है, चढ़ना तो हमें पता है कि इतना चढ़ना है, लेकिन चढ़ाई कितनी ये नहीं बता सकते। चलना है, जैसे चाल तो बता सकते हैं कितने किलोमीटर है, कितने हैं, सेकेंड, घंटा, सब में बता सकते हैं, लेकिन ये चलना है कितना ये नहीं बता सकते। सजाना, सजाना है, लेकिन सजावट तो हो गई। इसी की हम बात कर लेते हैं भाववाचक की। जैसे चतुर है, चतुरता हो गई। मीठा है, मिठास हो गई। और सर्वनाम कौन सा? अपना को, अपना को अपनत्व हो जाएगा, अपने तो है ही है, अपनत्व हो जाएगा। देखा? ये सर हो गए। कल का टॉपिक आप बता देना कौन सा लेना है।
ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी कहानी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है।